नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज़। मैं उदय कुमार। ग्राम पंचायत राज बेरा के मुखिया मानती देवी जी की अध्यक्षता में ग्राम बोधी बिघा मुर्गी फार्म के परिसर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है बोधी बिघा गाँव में बिजली विभाग द्वारा निर्दोष व्यक्तियों एवं मुखिया प्रतिनिधि पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उस झूठे मुकदमा को वापस किया जाए। बेरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि इंजीनियर संजय यादव ने कहा कि निर्दोष व्यक्तियों एवं मुखिया प्रतिनिधि पर झूठे मुकदमा बिजली विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। उस झूठे मुकदमा को वापस नहीं लेंगे तो हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जय अभियंता हाय 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 हाय। बोधी बिघा में फर्जी लोगों पर मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय अभियंता हाय 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 हाय। मुखिया प्रतिनिधि को गलत फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी बिजली विभाग के मनमानी नहीं, विद्युत अभियंता हाय 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 हाय। बोधी बिघा के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो। बिजली विभाग अपने दलालों के चक्कर में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। बिजली विभाग अभी दलालों के चक्कर में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। बोधी बिघा के केस वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमा। बोधी बिघा के साथ जो घटना हुई है कैसे हुई और किस प्रकार से हुई? बोधी बिघा की घटना है जो बिजली विभाग द्वारा मनमानी तरीका जो अपनाया हुआ है, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही, उसी का एक हिस्सा है। 12 तारीख को ईडीओ जेई कुछ मानव बल द्वारा आए और जो अर्ध निर्मित फार्म हाउस में है वहां पे गलत तरीके से तार तान के और इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी बीच गांव के लोग बोले कि यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई मुर्गा उर्गा नहीं, तो भवन बन ही रहा, तैयार हुआ। इसी बीच में नोक झोंक हुई और नोक झोंक के बाद में हाथापाई हुई। उसके बाद बात खत्म हो गई। फिर पत्राचार के माध्यम से 13 तारीख को इन लोग को पता चला कि अमुक कुमुक व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। और हद तो तब हो गई जब हमारे पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अदर मैंने नेपाल में थे, जिनके सारे साक्ष्य इनके मौजूद हुए, ऐसे लोगों को भी फंसाया गया। मनमानी करने का पैसे को उन्होंने आय का स्रोत बना लिया गलत तरीके से। वो किसान बेरोजगार जो कुछ उद्योग धंधे करना चाहते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, वैसे लोग को उत्साहित करता है कि आप हमें कोई बिजली मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंथली दो। जो मंथली नहीं दे पाता है वैसे लोग को एक साजिश के तहत फंसाने का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले धनरुआ में भी एक घटना घटी जिसमें जेई और एसडीओ अभियुक्त बना है। हाईकोर्ट का फैसला उच्च न्यायालय का आया। सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ के जो घटना है बोधी बिघा के बेरा पंचायत का मामला, जो इसमें हमारे मुखिया प्रतिनिधि भी अभियुक्त बनाया गया है। मुखिया संघ की बैठक हुई है और जो निर्णय होगा मुखिया संघ, प्रशासन ने 1-2 दिन टाइम लिया है, उसका प्रतिवेदन उनको मिला है आवेदन, उस पर कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग चाहे बिजली विभाग को घेराव करने हो, थाना अनुमंडल में धरना प्रदर्शन जो करने होगी, बेरा पंचायत के लोग समर्पित है। सर, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आज जो है आप आम सभा रखे हैं। इस आम सभा में क्या फैसला लिया गया? आम सभा में सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया है कि जो आज जो निर्णय जो छन के आई है, हर कीमत में निर्दोष लोगों को दोष मुक्त कराना की जवाबदेही है। और इसके लिए जो जहां तक हमको जाने, प्रशासन को जाने की जरूरत है, गुहार लगाएंगे, प्रदर्शन चलेगा, यहां तक कि हम लोग भूख हड़ताल करने वाले भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? इंजीनियर संजय कुमार यादव। अभी हमारी पत्नी यहाँ सरपंच है और राष्ट्रीय जनता दल पटना के मुख्य प्रवक्ता के पद पर है। सर्वप्रथम जो कांड हुआ वह सरकार के जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मनमानी हर समय किया गया है और इस कांड में भी बहुत ज़्यादा मनमानी किया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम भी यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ कोई मुर्गी फार्म है ही नहीं, अभी नवनिर्मित फार्म है। तो नवनिर्मित फार्म में कितना बल्ब जलाया कि 2,47,000 पहले तो फाइन कर दिए। पहला मामला तो ही है। अच्छा, हरिजन एक्ट का मामला है। ये तो हरिजन एक्ट तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग हो, कौन जानता है उनको? एसडीओ साहब को।
ये तो जानबूझ के हरिजन एक्ट लगाया गया, और जानबूझ के हरिजन एक्ट लगाया गया ताकि माने कि बेल नहीं हो। ये सरकार के द्वारा जो पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनको यही सोचना होना चाहिए कि 6 बजे सुबह में 5 बजे किसी के यहाँ छापामारी नहीं कर सकते हैं, रूल और रेगुलेशन है। आप 5 बजे सुबह में महिला सोई हुई है, आप घर में हिल जाइएगा, जेंट्स है नहीं, तो यहाँ पे तो स्थिति है कि हम तो सेम डेट को संज्ञान लिए। हमारे मुखिया प्रतिनिधि अजीत भाई से बात हुई, हमारी सारा बात हुआ, ये तो बाहर थे और उसके बाद भी इनको सब फंसा दिया गया। आपसे जब बात हुई तब मुखिया जी बाहर वास्तव में थे? बाहर वास्तव में थे। इस पे क्या करना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से जो है मुखिया प्रतिनिधि को भी टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या करना चाहेंगे? इस पे तो मुखिया प्रतिनिधि को टारगेट किया गया, ये तो सरकार के जो एसडीओ हैं, जो जेई हैं, उनको न जाने किस मुद्दा पे इनको फंसा दी है। तो राजनीति तो लोकल में ऊंच नीच होता है, लेकिन इस तरह का अधिकारी को राजनीति नहीं करना चाहिए। हम न्याय दिलाने के लिए हमारे मुखिया प्रतिनिधि जहां भी कहेंगे, हम चट्टानी एकता के साथ अपने पैक्स सभी सदस्यों के साथ खड़ा रहेंगे। गलत अफवाह नहीं है, तो वास्तविक बात है कि उनकी हार्ट अटैक भी इसी माने सदमे के कारण हुआ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, भले चंगे आदमी थे, मतलब प्रशासन के तंज से आकर जो हार्ट अटैक हो। हाँ, क्योंकि रात में प्रशासन सीढ़ी लगा के, कोई 302 का मुदाले नहीं है, बिजली विभाग द्वारा मुदाले बनाया गया है, और 302 का मुदाले को भी कहता है कि आप रात में सीढ़ी लगा के नहीं चढ़ सकते हैं किसी के घर में। सामियागढ़ में जब बेगूसराय में लोग चढ़े थे, थाना पुलिस, आपको याद होगा, न्यूज में आया था, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि रात में आपको राइट नहीं है किसी के घर में हिलने का। तो ये तो सारा मिली भगत है, सारा मिली भगत से तंग किया जा रहा है पब्लिक को, आम पब्लिक को। मान लिया कि कोई बात के लेके लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी प्रकार का बतरस हो गया, तो बतरस हो गया इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे तो अंडा मुर्गी कोई उत्पादन है ही नहीं, शुरू से देख रहे हैं, तो उत्पादन नहीं है तो यहाँ बिजली कितना खपत होगा? अभी जो है निर्माण किया जा रहा है, अभी अर्धनिर्मित है, तो अर्धनिर्मित में बिजली कहां से खपत होगा से बताइए? अंडा मुर्गी उत्पादन होगा तब ना बने कि बिजली खपत होगा। नहीं है, उनको कोई इंगित किया है एसडीओ साहब को भाइस होके, और एसडीओ साहब आके 5 बजे भोर में औरत के साथ बदतमीजी किए हैं। वो तो यहाँ का पब्लिक सही है कि बदतमीजी का जवाब उस तरह से नहीं देना चाहिए, कानूनी तौर पर देना चाहिए था। लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार करना एसडीओ साहब को और जेई साहब को अति नहीं है जी। एफआईआर दर्ज करने के लिए गया तो एफआईआर लेने के लिए थाना तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एसडीओ साहब का मैटर था। हाँ, देने देर तुरंत गए थे लोग, लेकिन एफआईआर लेने के लिए थाना तैयार नहीं हुआ। हम भी 2 दिन के बाद हम अपने बड़ा बाबू से बात किए, तो बोले कि मामला बिजली विभाग का है, अब विभागीय पदाधिकारी अगर गलत करेंगे तो एफआईआर नहीं होगा। यहाँ मेरा नाम विजय शर्मा हुआ, पैक्स अध्यक्ष हुए बेरा पंचायत। करवाते हैं और डायरेक्ट जाके एफआईआर कर देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किए थे हमने कि जैसे कि आके चक्रवृत्ति ब्याज जोड़ के पैसा दे देंगे, एफआईआर मत कीजिए। तब आपको भी एफआईआर दर्ज किया गया? हाँ, 45,000 के फाइन किया गया है घर में। हाँ, क्या नाम था? क्या नाम है? हमारा अखिलेश मोची नाम है। 34,000 भाई नरेश को किया गया था। अच्छा, यह जो घटना हुआ है बोधी बेगम, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वैसी मनमानी करते जाते हैं सब जगह पर। तो जनता का मूवमेंट था, कैसे कैसे क्या किया नहीं किया, तो हम लोग सुने पीछे कि मनमानी वहाँ कर रहे थे। अच्छा, मुखिया जो आरोप लगाकर मुखिया जी को फंसाया जा रहा है, वो तो गए थे कहाँ काशी प्रयाग घूमे करने गए, तो थोड़े थे। हम लोग तो पंचायत के जानबे करते हैं। मतलब आप लोग वादे के साथ कह रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ पे नहीं थे यहाँ नहीं थे भाई। जनता पूरे से पूछ लिए, नहीं थे नहीं थे यहाँ। नेपाल में लगे हम लोग नहीं थे, नेपाल में थे। अच्छा, कहीं न कहीं जो मुखिया जी को फंसाया जा रहा है, मुखिया जी के नहीं और लोग के फंसाया जा रहा है, गरीब को तंग किया जा रहा है। अच्छा, आप एक जो है दलित समाज से आते हैं जी, और एसडीओ साहब ने जो है दलित एक्ट लगाया है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहे, ये सब गलत किए हैं। गलत किए हैं। उसका मतलब पदाधिकारी होते हुए भी उसका मिसयूज कर रहे हैं। होगा राजनीतिक में लुझल है। अच्छा, राजनीतिक में लुझल है। उन्होंने कह दिया कि ऐसे तो बिचौलिया वही बिचमान के पैर में पड़े हुए हैं, उनको पदाधिकारी का ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम है कामाख्या मोची। घर कहाँ हुआ? ग्राम पोस्ट बेरा थाना जिला पटना के अस्थायी निवासी हूँ।
हम लोग के 12 तारीख के रविदास जयंती मनाया जा रहा था। अच्छा। हम लोग के जितना भी युवक संघ था उस दिन हमको बोला कि अभी तक मुखिया जी नहीं आए, तो हम कहे हैं कि बात करते हैं। जब बात मुखिया जी से की है तो मुखिया जी घर पर नहीं थे, वह नेपाल गए थे। उसका कॉल डिटेल भी हमको पास अभी है। हम उस समय बात किए हैं तो बताएं कि हम यहाँ घर पर नहीं है, नेपाल में है। तो इस साजिश की तरह मुखिया जी के मानहानि का केस पहले होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उपस्थित में, जब उपस्थित नहीं है उसको नाम दिया जाता है, तो पहला बात तो SC ST रहे चाहे कोई रहे, अगर किसी को सम्मान जा रहा है तो उस पर तो FIR पहला होना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग अपना मनमानी करके किसी को साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है, ये गलत है। तो आपको कहना है कि यहाँ के पदाधिकारी जो है मुखिया जी को साजिश के तहत फंसा रहे हैं। इनको मामले में, अजीत कुमार के मामले में अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं। इनको मामले में कहे कि है नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ फंसाया जा रहा है साजिश की तरह ना। इसका लिए हमको पास डिटेल, मोबाइल नंबर भी डिटेल देख सकते हैं। हम बात किए हैं, यहाँ पर ही नहीं थे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना? हाँ, न्याय मिलना चाहिए। हम लोग जितना भी नवयुवक संघ जितना है, हम लोग रविदास जयंती के दिन भी कॉल किए हैं, यहाँ पर नहीं थे। हम लोग सब सपोर्ट उनको करेंगे, जहाँ कहेंगे, जहाँ भूख हड़ताल भी करने के लिए तैयार है, प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आप लोग जो है महिला है और आपके गांव में जिस प्रकार से पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से जो है आपके गांव में कांड हुआ था? मनमानी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि रात के जा जाते हैं प्रशासन, घर में हिल जाते हैं, सीढ़ी लगा के हिल जाते हैं। सबसे पूछते हैं कि कहाँ गया पति, कहाँ गया ससुर, नहीं बताते हैं तो मारते भी है। सब लोग मारते हैं तो मनमानी न कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं मारने में, हम लोग तो थोड़े नहीं थे, तब लेडीज को क्यों मारते हैं? तो आप लोग को भी जो है तंग किया जा रहा है? तंग किया जा रहा है। मतलब महिलाएं भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? नहीं। अच्छा, मुखिया जी को भी फंसाया जा रहा है। मुखिया जी यहाँ पे जब घटना हुआ था तो मुखिया जी थे या नहीं? नहीं थे। नहीं थे। तो मतलब उनको भी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए।